हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। फाइनेंशियल मार्केट सीरीज के प्रीवियस 2 वीडियोस में हमने मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट डिस्कस किए। फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है, उसके फंक्शंस क्या होते हैं, और उसके बाद जो सेकंड वीडियो था उसमें हमने डिस्कशन किया था अबाउट द डिफरेंट क्लासिफिकेशंस ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट। और प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि फाइनेंशियल मार्केट का जो क्लासिफिकेशन होता है वो डिफरेंट बेसिस पर होता है, और उसमें सबसे ज़्यादा बेसिस जो यूज़ होती है वो टर्म ऑफ मैच्योरिटी की बेसिस के ऊपर होती है कि मैच्योरिटी की बेसिस पर फाइनेंशियल मार्केट कितने टाइप्स के होते हैं। और उसमें हमने पढ़ा था दैट ऑन द बेसिस ऑफ टर्म ऑफ मैच्योरिटी फाइनेंशियल मार्केट्स आर ऑफ 2 टाइप्स, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। तो अब इस वीडियो में हम इन डिटेल डिस्कशन करेंगे दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मनी मार्केट क्या होता है, फाइनेंस और कैपिटल मार्केट क्या होता है, और उन दोनों के बीच में एक्चुअली डिफरेंसेस क्या होते हैं। हमने डिस्कशन किया था क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मैच्योरिटी ऑफ क्लेम या टर्म ऑफ मैच्योरिटी, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास 2 टाइप के फाइनेंशियल मार्केट का क्लासिफिकेशन 2 टाइप का होता है ऑन द बेसिस ऑफ मैच्योरिटी ऑफ क्लेम। फर्स्ट टाइप इज कॉल्ड एज द मनी मार्केट, ये कहलाता है हमारा कौन सा, मनी मार्केट। और सेकेंड टाइप इज कॉल्ड एज द कैपिटल मार्केट, दूसरे को हम क्या बोलते हैं, कैपिटल मार्केट बोलते हैं, ठीक है जी। और मैंने आपको बताया था मैच्योरिटी का एक्चुअली मीनिंग क्या होता है। मैच्योरिटी का मीनिंग होता है रीपेमेंट, कि भाई जो भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आपने मार्केट में सेल किया है उसका रीपेमेंट आप एक्चुअली कब करोगे। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट सेल करने का मीनिंग क्या होता है, मनी का लेना, मनी को बोरो करना। और मैच्योरिटी का मीनिंग होता है मनी का रीपेमेंट करना या उसका रिडम्पशन करना, कब वापस करना, ठीक है। तो हमने इसमें ये देखा था कि वो मैच्योरिटी का जो टर्म होता है, अगर टर्म ऑफ मैच्योरिटी जो होगी वो टर्म ऑफ मैच्योरिटी अगर लेस देन मैच्योरिटी पीरियड जो होगा, वो मैच्योरिटी पीरियड अगर लेस देन इक्वल्स टू 1 ईयर या हम कहें 365 डेज होगा, तो ऐसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो होंगे दोज इंस्ट्रूमेंट विल बी कॉल्ड एज द मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। उनको हम क्या बोलेंगे, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स बोलेंगे। और अगर आपके पास जो भी मैच्योरिटी पीरियड है, जो भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, उसका मैच्योरिटी पीरियड जो है वो मोर देन 365 डेज है या मोर देन 1 ईयर है, तो ऐसे सारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या कहलाएंगे, हमारे कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स कहलाते हैं, ठीक है। अब इसमें मैं आगे बढ़ने से पहले आपको बताऊं कि भाई कंपनी को एक्चुअली क्या नीड होती है कि भाई वो कुछ इंस्ट्रूमेंट्स को कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स के फॉर्म में इशू करता है, मींस लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लेता है, और कुछ इंस्ट्रूमेंट्स को मनी मार्केट के फॉर्म में इशू करता है, मींस शॉर्ट टर्म के फॉर्म में पैसा लेता है। उसमें देखिए एक्चुअली होता क्या है कि कंपनी को जो फंड की रिक्वायरमेंट होती है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इशू करने का मेन पर्पस क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ फंड, मींस अरेंजमेंट ऑफ फंड। आप क्या कर रहे हो, फंड का अरेंजमेंट कर रहे हो। तो देखिए कंपनी को जो फंड की रिक्वायरमेंट होती है, या कोई भी बिजनेस हो, जैसे आप ही का बिजनेस हो, तो फंड की रिक्वायरमेंट हमारे लिए 2 रीजन से होती है। एक रीजन होता है शॉर्ट टर्म पर्पस और एक होता है लॉन्ग टर्म पर्पस। देखिए मैं बताऊं आपको, शॉर्ट टर्म पर्पस का मीनिंग क्या होगा कि आप अपना डे टू डे एक्सपेंसेस को फाइनेंस करने के लिए मनी की रिक्वायरमेंट है, या मैं कहूं इसको टेक्निकली कि आपको अपनी वर्किंग कैपिटल को मेंटेन करने के लिए फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है। आसान जबान में बोले तो डे टू डे एक्सपेंस मींस भाई आपको अपने क्रेडिटर्स को, जिन लोगों से आपने उधार लिया है उनको पेमेंट करना है, इंटरेस्ट का पेमेंट करना है, अपने वर्कर्स को सैलरी देनी है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है, फर्म। अब देखिए और कंपनी के जो एक्सपेंसेस होते हैं वो कोई छोटे मोटे एक्सपेंस तो होंगे नहीं, उसकी जो वॉल्यूम होती है, जो अमाउंट होती है वो बहुत बड़ी अमाउंट होती है। तो उस केस में कंपनी को भी पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है ना। तो एक पैसे की रिक्वायरमेंट कहां हुई, जहां पर कंपनी को अपने डे टू डे एक्सपेंसेस और शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स के लिए पैसे की जरूरत है, ठीक है। दूसरा, कंपनी को पैसे की रिक्वायरमेंट होती है अपनी लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट्स के लिए। और लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट्स क्या होता है, लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट होगा टू परचेज एनी फिक्स्ड एसेट, कोई आपको बड़ी एसेट परचेज करनी है, ठीक है, या कोई न्यू प्रोजेक्ट अगर आपको लॉन्च करना है, न्यू ब्रांच आपने स्टार्ट करनी है, या कोई भी एक बड़ा प्रोजेक्ट आपको स्टार्ट करना है, कोई दूसरी कंपनी स्टार्ट करनी है, ठीक है, कोई सब्सिडरी कंपनी स्टार्ट करनी है, कोई भी एक सिस्टर कंसर्न बिजनेस की आपको स्टार्ट करनी है। अब देखिए यहां पर जो पैसा लगता है, यहां पर ह्यूज अमाउंट लगती है और लॉन्ग टर्म के लिए लगती है, क्योंकि आपको फिक्स्ड एसेट क्या, भाई फिक्स्ड एसेट वो एसेट होती है जिसका यूज आप 1 साल से ज्यादा पीरियड के लिए करते हैं, ठीक है। इसके अंदर सब जगह पर ह्यूज अमाउंट की रिक्वायरमेंट होगी और वो पैसा आप लॉन्ग टर्म के लिए सामने वाले से लोगे। अगर शॉर्ट टर्म के लिए ले लिया तो इन प्रोजेक्ट को बनने में ही इतना टाइम लग जाएगा कि आपको मनी के उसके मैच्योरिटी पीरियड आ जाएगा उसमें। तो बेटर ये कि हम जब हमारा गोल
लॉन्ग टर्म होता है तो भाई हम जो उसके ऊपर फाइनेंस उठाते हैं वो भी किस में होता है, उठाते हैं लॉन्ग टर्म के लिए उठाते हैं। और जब हमारा गोल शॉर्ट टर्म होगा डे टू डे एक्सपेंसेस और वर्किंग कैपिटल की नीड्स के लिए, तो भाई आज हमारे पास फंड की रिक्वायरमेंट है, हमने फंड क्या किया, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इशू करके फंड का अरेंजमेंट कर लिया, फिर थोड़े दिन बाद हमारे पास कैश की अवेलेबिलिटी हो जाएगी, तो 2-3 मंथ के अंदर हम उसका रीपेमेंट कर देंगे। मींस ये साइकिल अल्टीमेटली क्या होगी, घूमती रहेगी। जिस तरह से हम बैंक से ओवरड्राफ्ट कराते हैं, सीसी लिमिट्स कराते हैं, इस तरह से क्या होता है, शॉर्ट टर्म के लिए भी कंपनी को रिक्वायरमेंट होती है। अब अगर कंपनी को शॉर्ट टर्म के लिए मनी की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, तो वो क्या करेगी, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट इशू करती है। ये क्या इशू कर देगी, मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट इशू कर देगी। और अगर लॉन्ग टर्म के लिए रिक्वायरमेंट है तो वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट इशू करेगी, कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स इशू करती है। ठीक है, कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर 1-2 एग्जांपल मैं आपको देता हूं। जैसे क्या इशू कर देगी, इक्विटी शेयर्स इशू कर देगी, और डिबेंचर्स इशू कर देगी, बॉन्ड्स इशू कर देगी। इस टाइप के मनी कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, मोर देन 1 ईयर के लिए। बल्कि मैं तो ये कहूं कि इक्विटी शेयर का तो एक्चुअली कोई मैच्योरिटी पीरियड ही नहीं होता। वो इक्विटी शेयर तो कब इशू होते हैं, इशू हो जाते हैं, और उसका रीपेमेंट कब होता है, इन केस अगर कंपनी वाइंड अप हो गई। और कंपनी वाइंड अप नहीं हुई तो फिर वो इटर्निटी हमेशा के लिए क्या होगा, वो इक्विटी शेयर्स कंपनी के साथ में चलते रहते हैं। फाइन। अगर हम बात करें मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स की, तो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर कुछ खास मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में अभी आपको बता देता हूं। जैसे होता है आपका ट्रेजरी बिल, है ना, ट्रेजरी बिल होगा, ये तो गवर्नमेंट इशू करती है। बिसाइड्स क्या होता है, कंपनीज क्या इशू करती हैं, कमर्शियल पेपर्स इशू करती हैं। बिसाइड्स सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स होते हैं, और भी बहुत सारे अलग अलग टाइप के मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। हम आगे की वीडियोस में इसको अल्टीमेटली डिस्कस करते जाएंगे। फाइन। तो मैंने आपको क्या बताया, यहां पर वो इंस्ट्रूमेंट्स होंगे जिसका मैच्योरिटी पीरियड लेस देन 1 ईयर होगा, लेस देन और इक्वल्स टू 1 ईयर होगा, और यहां पर वो होंगे जिनका मैच्योरिटी पीरियड मोर देन 1 ईयर होगा। ये शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स के लिए है, और ये लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स के लिए। अच्छा, अब इसके कुछ फीचर्स अल्टीमेटली चलते हैं। देखिए फीचर्स क्या होंगे, मैं आपको एक बात बताता हूं। सबसे पहले हम बात करें अबाउट द रिटर्न्स। पहले हम बात करें अबाउट द रिटर्न्स। एक्चुअली क्या होता है कि आप देखिए, रिटर्न जो होता है, रिटर्न का मतलब होता है जो भी आप उसकी कॉस्ट, जैसे लेट सपोज मैं अगर बैंक से 10 लाख रुपीस का लोन लेता हूं और बैंक मुझे इस पर 12% ब्याज लगाता है, तो ये बैंक का रिटर्न होगा। एक्चुअली ये बैंक रिटर्न लेगा कि भाई जो पैसा हमने आपको दिया उसके ऊपर हमें कुछ ना कुछ तो रिटर्न मिलना चाहिए ना, तो पूरे ईयर में मैं कितना उसको 1,20,000 रुपए का इंटरेस्ट पे करूंगा। फाइन। तो ये जो रिटर्न होता है ये इस बात पर बेस्ड होता है कि जो कंपनी आपसे पैसा ले रही है, जो भी एंटिटी आपसे पैसा ले रही है, वो आपका मनी कितने टाइम तक यूज करेगी। अगर उसका यूज करना कम पीरियड के लिए होगा तो नेचुरली वो कम रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको ऑफर करेगी या कम रेट ऑफ रिटर्न आपको ऑफर करेगी। और अगर वो पैसा आपसे ज्यादा टाइम के लिए यूज करेगी तो नेचुरली वो आपसे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या करेगी, ऑफर करेगी। ठीक है, तो नेचुरली यहां पर अब ये 365 डेज से कम का है, 90 दिन, 180 दिन, 91 डेज, इस तरह से होता है। तो यहां पर रिटर्न जो होता है ये हमेशा क्या होता है, लो रिटर्न होता है, लेसर रिटर्न होता है। और यहां पर जो रिटर्न होगा वो हमेशा क्या होगा, हायर रिटर्न होगा एज कंपेयर टू द मनी मार्केट सिक्योरिटीज। फाइन। तो यहां पर जो सिक्योरिटीज के ऊपर रिटर्न होता है वो कंपैरेटिवली लेसर होता है और यहां पर कंपैरेटिवली हायर होता है। आगे आप पढ़ेंगे जिससे ट्रेजरी बिल्स के ऊपर रेट ऑफ रिटर्न कंपैरेटिवली बहुत कम होता है, मींस, लेकिन वो रिस्क फ्री सिक्योरिटीज होती है। एनीवे, अब देखिए यहां पर दूसरी बात कि जो पैसा लिया जा रहा है वो वेरी शॉर्ट टर्म के लिए लिया जा रहा है, 3 मंथ्स, 15 डेज, 1 ईयर, है ना, 6 मंथ्स। तो नेचुरली जब पैसा आपको जल्दी मिलना लगेगा तो ये क्या होगा, लेसर रिस्की होगा, लेस रिस्क होगा इसमें। और इसके ऊपर क्या रहेगा, लंबे टाइम के लिए होगा तो इसके ऊपर रिस्क कंपैरेटिवली क्या हो जाता है, हायर रिस्क हो जाता है। और हायर रिस्क होने की वजह से ही आपने डिबेंचर्स में पढ़ा होगा कि डिबेंचर्स जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, सिक्योर्ड डिबेंचर्स एंड अनसिक्योर्ड डिबेंचर। डिबेंचर सिक्योर्ड होते हैं जिसके अगेंस्ट हम कोई एसेट को मॉर्गेज करके रखते हैं। फाइन। तो यहां पर रिस्क फैक्टर हायर है, यहां पर रिस्क फैक्टर कंपैरेटिवली लेसर है। अच्छा, अब अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो इन्वेस्टर्स 2 टाइप के होते हैं। अब अगर एक इन्वेस्टर बोलता है कि भाई मुझे हाई रिटर्न चाहिए, तो हम उसको बोलेंगे कि भाई हाई रिटर्न चाहिए तो रिस्क भी हाई होगा, तो बोलेगा नो प्रॉब्लम, मुझे तो रिटर्न से मतलब है, तो बेटर गो फॉर कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट। वो क्या करेगा, कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करेगा। दूसरा बंदा बोल रहा है कि भाई मैं कम रिटर्न ले लूंगा लेकिन मुझे लेसर रिस्की इन्वेस्टमेंट के अंदर इन्वेस्ट करना है, तो फिर ही शुड गो फॉर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। वो किस पे जाना चाहिए, उसको मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट के अंदर जाना चाहिए उसमें। तो बेसिकली कहने का मतलब ये कि इसके ऊपर रिटर्न कम तो रिस्क भी कम, इस पर रिटर्न ज्यादा तो रिस्क भी ज्यादा। या हमेशा कहूं हायर रिटर्न हायर रिस्क, लेसर रिस्क एंड लेसर रिटर्न। इस तरह से ये क्या होता है, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट पे कम रिस्क होगा, कम रिटर्न होगा, कम रेट ऑफ रिटर्न होगा, इस पे हाई रिस्क होगा तो हाई रेट ऑफ रिटर्न भी अल्टीमेटली होगा। उसके बाद मैं आपको बताऊं,
यहाँ पर ये जो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ये वेरी एक्सपेंसिव होते हैं, ये ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं और कंपैरेटिवली ये क्या होंगे आपके चीपर होंगे या लेसर एक्सपेंसिव। इसका मीनिंग क्या होगा, आसान जबान में बोले तो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट जितने भी होंगे ये बहुत महंगे होते हैं। जैसे हम बात करें ट्रेजरी बिल की तो 25,000 रुपए का एक ट्रेजरी बिल होता है, ठीक है। और कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स कंपैरेटिवली चीपर होते हैं। अगर आप शेयर्स की बात करें तो आपको 1 रुपए का शेयर भी मिलेगा, 1.5 रुपए का मिलेगा, 100 रुपए का मिलेगा, 70-80,000 रुपीज का शेयर भी है MRF का, ठीक है। तो कहने का अल्टीमेटली मीनिंग ये कि ये जितने भी मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ये एक्सपेंसिव होते हैं और ये चीपर होते हैं। इस वजह से इसमें दूसरी चीज ये होती है कि यहां पर लिमिटेड नंबर ऑफ प्लेयर्स होते हैं, लिमिटेड नंबर ऑफ प्लेयर्स होंगे और यहां पर सस्ता होने की वजह से अनलिमिटेड नंबर ऑफ प्लेयर्स होंगे। अब लिमिटेड नंबर ऑफ प्लेयर्स का मतलब होता है बहुत कम लोग क्या करते हैं मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर डील करते हैं एज कंपेयर टू द कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट। कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर बहुत सारे लोग क्या होते हैं अल्टीमेटली डील करते हैं। अगर आप देखेंगे भी मार्केट के अंदर इंडिविजुअल्स को, तो इंडिविजुअल्स यूजुअली किसको बाय करते हैं, हमेशा कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स को बाय करते हैं। आप ही देखें, अगर आप में से कोई इन्वेस्टर्स होंगे तो आपने हो सकता है किसी कंपनी के डिबेंचर्स बाय कर रखे हो, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स बाय कर रखे हो, लेकिन यूजुअली हम में से कोई ट्रेजरी बिल और कमर्शियल बिल इस तरह के क्या होता है, इस तरह के इन्वेस्टमेंट्स यूजुअली हम नहीं करते, ठीक है, क्योंकि ये क्या होते हैं ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं और यहां पर क्या होता है लिमिटेड नंबर ऑफ प्लेयर्स होते हैं। अच्छा, एक बात और बताऊं मैं, इसके अंदर जो प्लेयर्स होंगे वो कौन होंगे, इंडिविजुअल्स हो सकते हैं, मींस आपकी मेरी तरह के इंडिविजुअल्स हो सकते हैं, और कुछ एंटिटीज हो सकती हैं। एंटिटीज मींस कोई ऑर्गेनाइजेशंस ही है ना। अब ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर क्या होगा, इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशंस में कंपनीज हो सकती हैं, मींस कंपनी ही बाय करे, कंपनी ही सेल करेगी। इसमें ऑर्गेनाइजेशन में कमर्शियल बैंक्स हो सकते हैं, इसमें ऑर्गेनाइजेशन में RBI हो सकता है, और इसमें ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो सकता है, गवर्नमेंट। ये प्लेयर्स हैं अल्टीमेटली जो क्या करते हैं आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटीज को या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को सेल करते हैं, और बाय भी अल्टीमेटली क्या होता है यूजुअली कंपनीज और कमर्शियल बैंक। RBI तो कोई यूजुअली बाय नहीं करती, गवर्नमेंट बाय नहीं करती, गवर्नमेंट इशू करती है। तो इसमें बायर्स जो होंगे, जो लेंडर्स होंगे, वो इंडिविजुअल्स हो सकते हैं और एंटिटीज हो सकते हैं, यूजुअली कंपनीज और कमर्शियल बैंक्स। और जो बोरोवर्स होते हैं, तो बोरोवर्स में 4 होते हैं, कौन, कंपनीज, कमर्शियल बैंक्स और मैंने अभी बताया आपको RBI एंड गवर्नमेंट, फाइन। और यहां पर कैपिटल मार्केट के अंदर अनलिमिटेड नंबर ऑफ प्लेयर्स होते हैं, तो यूजुअली इसके अंदर कौन उतरते हैं, इंडिविजुअल्स ही उतरते हैं, और इंडिविजुअल्स ही क्या करते हैं, यूजुअली अपना पैसा लगाते हैं। कभी कभी कोई कंसर्न्स, एंटिटीज भी क्या होता है इसमें अल्टीमेटली इन्वेस्टमेंट कर देती है। तो यहां पर हमने क्या देखा, ये एक्सपेंसिव होते हैं और इसके लिमिटेड नंबर ऑफ प्लेयर्स होते हैं, यहां पर चीपर होते हैं और अनलिमिटेड नंबर ऑफ प्लेयर्स होते हैं, और यहां पर इंडिविजुअल्स और एंटिटीज इन्वेस्ट करती हैं। यूजुअली एंटिटीज करती है, इंडिविजुअल्स इसके अंदर कम इन्वेस्टमेंट करते हैं, और यहां पर मेजॉरिटी केसेस के अंदर कौन इन्वेस्ट करता है, इंडिविजुअल्स अल्टीमेटली इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सस्ता फाइनेंशियल प्रोडक्ट एक्चुअली होता है उसमें। उसके बाद क्या होता है इसमें, रेगुलेशन। रेगुलेशन का मीनिंग होता है इसको रेगुलेट करने के लिए कोई एक सेंट्रलाइज्ड बॉडी होना चाहिए। भाई देखिए, इतना बड़ा फाइनेंशियल मार्केट, इतना बड़ा मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट है, तो वहां पर फ्रॉड के केसेस भी क्या हो सकते हैं, चीटिंग के केसेस भी बढ़ सकते हैं। तो हमारे पास एक ऐसी बॉडी होना चाहिए जो क्या होता है इन दोनों मार्केट्स को क्या करे, गवर्न करे। तो जो हमारा ये मनी मार्केट है दैट इज गवर्न्ड बाय द RBI, रेगुलेटेड बाय द IB। RBI कौन है, हमारी कंट्री का सेंट्रल बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। पूरे मनी मार्केट को गवर्न और रेगुलेट कौन करता है, RBI ही रेगुलेट करता है, फाइन। और जो कैपिटल मार्केट है दैट इज गवर्न्ड बाय सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी एक्चुअली क्या करता है, इसको गवर्न करके चलता है, पूरा का पूरा इसके ऊपर गवर्न कौन करेगा, इसको रेगुलेट कौन करके चलेगा, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। आपने देखा होगा सारे शेयर्स और जो डिबेंचर बॉन्ड्स जो शेयर मार्केट के अंदर यूजुअली जो सेल होते हैं वो अल्टीमेटली किसके थ्रू, कौन उसको रेगुलेट करके चलता है, उसको सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और इसको कौन रेगुलेट करेगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि यूजुअली इसके अंदर मैंने आपको बताया एंटिटीज जो होती हैं वो उसके अंदर ज्यादा बेसिकली इन्वॉल्व होती है। तो हमने ये डिस्कशन किया अबाउट द कंसेप्ट ऑफ मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट, और कौन कौन से कैपिटल और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। जैसे मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स और भी होते हैं उसमें। आई होप आपको मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट का डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। आगे की वीडियोस में हम इनकी मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स को इंडिविजुअली 1 बाय 1 अलग अलग वीडियोस में डिस्कस करेंगे। इसमें अगर आपको कोई क्वेरी या डाउट लगती है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। दिस इज नजीब हाशमी एंड ऑल ऑफ यू आर वाचिंग नजीब हाशमीज लेक्चर्स।